भाई सभी को राम राम। और सबसे पहले तो भाई आज हनुमान जयंती है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस टाइम मौका पर मौजूद हूँ सूर्यवाड़ा गांव में। सूर्यवाड़ा गांव का ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर है, यानी कि गांव बसा था जत का मंदिर है। और आज भाई जो श्रद्धालु है आसपास के नहीं भाई, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, दूसरी स्टेट तभी जो है श्रद्धालु आवा है। और इस टाइम मेरे साथ में जो है सन्नी सूर्यवाड़ा है और ये कपिल नारंग हमारे साथ है। कपिल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को देखने वालों, दर्शकों को और पूरे क्षेत्रवासियों की बजाय पूरे सनातन धर्म को मानने वालों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज सूर्यवाड़ा गांव का जो प्राचीन मंदिर है, सुनने में हमें जब ये गांव बसा था नहीं तब से मंदिर है। देखिए जी, इतना इतिहास तो मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन पिछले 40-42 वर्षों से मैं यहाँ आता रहा हूँ। क्योंकि जब छोटे होते थे तो मैं अपने पिताजी के साथ, परिवार के साथ भी यहाँ आना हमने स्टार्ट कर दिया था। तो इतना तो मैं जानता हूँ कि कम से कम 40-45 वर्षों से तो हमारा ही आना जाना यहाँ पर है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं देश के हर कोने से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूर्यवाड़ा, उकलाना मंडी या बरवाला, ऐसा नहीं है। देश के हर कोने से श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मन्नतें लेके आते हैं और सभी की, बालाजी महाराज सभी की मनोकामनाएं पूरी भी करते हैं। यानी कि जो सच्चे मन से आवा है श्रद्धालु, उसकी बाबा मनोकामना पूरी कराए। देखिए, बालाजी महाराज सबको देने वाले हैं और मन में श्रद्धा लेके हम चाहे आंख बंद करके, चाहे यहाँ आकर कभी भी हम उनसे मांगते हैं तो बालाजी महाराज हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन ये स्थान एक विशेष महत्व रखता है और यहाँ पर इतना जनसमूह, इतने लोग, इतने पब्लिक यहाँ पर हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की कितनी मान्यता है। अगर किसी चीज़ की मान्यता है वो किसी न किसी वजह से ही होगी ना। लोगों की मनोकामनाएं यहाँ आने के बाद पूर्ण होती होंगी या उन्हें मन में एक संतुष्टि होती होगी, एक अच्छे विचार आते होंगे, एक अच्छे भाव के साथ वो आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन बालाजी के चरणों में अर्पित करते हैं और खुशी खुशी यहाँ से जाते हैं। कपिल नारंग में आपका जिक्र करूँ, कड़िया भी देख लिया, चाहे धार्मिक स्थल पर कोई भी प्रोग्राम हो या कोई संस्था द्वारा प्रोग्राम करके हर जगह आगे मिलो, यानी कि आप तो भाई गणा तकड़ा समाज सेवी हो। देखिए, वो चीज़ें तो मुझे संस्कारों में ही मेरे पिताजी के द्वारा, मेरे दादाजी के द्वारा मिले हैं। क्योंकि हम बचपन से ही, ये मेरे दादाजी पहले और फिर मेरे पिताजी भी उनको देखता आया जैसे वो कार्य करते थे समाज के लिए। और अपने जैसे मंदिर में जाना या किसी भी प्रकार का कोई कार्य है, किसी की सेवा करनी है, किसी की मदद करनी है, तो वो ये मुझे बालाजी की या परमात्मा की मतलब मुझे एक देन मिली है, एक आशीर्वाद मिला है कि मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ इस प्रकार के संस्कार मुझे मिले। और उन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना फर्ज समझता हूँ और एक अपना ये मानता हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें करनी चाहिए। जितनी भी मैं सेवा कर पाऊँ लोगों की, अपने साथियों की, अपने मिलने वालों की, पूरे जो भी मुझसे मिलता है, ये मेरी भावना रहती है, उसी भावना को मैं आगे लेकर चल रहा हूँ। उकलाना नगर पालिका में जो है चुनाव होने वाले हैं, किसी टाइम भी जो है डेट है इसका है, किस तरह की जो तैयारियाँ चल रही है? देखिए, आज बालाजी महाराज का जन्मोत्सव पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो एक बहुत अच्छा ही, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण है। हर प्रकार के लोग, हर पार्टी से संबंधित सभी यहाँ पर एक ही मंतव्य, एक ही श्रद्धा के साथ आए हैं। हाँ, जहाँ तक चुनाव की बात करते हैं, आज चुनाव का मुद्दा नहीं है, अभी चुनाव में देरी है, लेकिन आने वाले समय में जो भी योजनाएं होंगी मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो किस तरह तैयारी चल रही है, लोगों के बीच में जाना भी लग रही है? देखिए, वो तो मेरा हमेशा से ही रहा है। जब से ही मैंने मतलब अपना इस जीवन में अपनी पढ़ाई के बाद अपने व्यापारिक जीवन में जैसे कदम रखा, उसके बाद मैंने पिताजी के माध्यम से मैंने इस समाज में, समाज सेवा के कामों में मैंने कदम रखा है। मैंने ट्रस्ट भी बना रखा है, परमार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। साथी हैं हमारे काफ़ी, उसमें बड़े एक्टिव रहते हैं। लायंस क्लब का मैं सेक्रेटरी हूँ, गुरु सेवक परिवार से भी मैं जुड़ा हूँ। बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ाव की वजह से हम लोगों के सामाजिक कार्य करते रहते हैं। और ये मन में रहता है कि देखो, एक चुनावी प्लेटफॉर्म अलग चीज़ है, एक सेवा के माध्यम बनाना, एक सेवा के प्लेटफॉर्म बनाना, वो मेरा एक अंदर से रहता है कि हाँ, मैं एक सेवा करता हूँ। उन्हीं प्लेटफॉर्म को, उन्हीं माध्यम को मैं एक लोगों से जुड़ने का जरिया मानता हूँ। निर्दलीय चुनाव लड़ोगे या फिर किसी पार्टी के सिंबल पर? मैंने आपको अभी पहले भी कहा, आज हम हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में उसी पर चर्चा कर रहे हैं और इस विषय में अगली बार जब भी आपसे मुलाकात होगी मैं जरूर आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी दे पाऊंगा। चलो भाई, सन्नी सूर्यवाड़ा भाई, राम राम भाई। भाई सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को सन्नी सूर्यवाड़ा की तरफ से राम राम और हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनने में भाई जब से ये गांव बसे है तब से जो है ये बहुत प्राचीन जो मंदिर है। देखिए, मैंने जिस समय जन्म लिया था ना उससे भी पहले का है, मेरे पिताजी ने मैं जन्म लिया था उससे भी पहले का है। यानी गांव बसा जब का, गांव बसा जब का है, हम इसका सालों में आंकलन नहीं कर सकते। अच्छा, श्रद्धालुओं की बात करा, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आवा है? देखिए चहल साहब, मैं आपको श्रद्धालुओं की बात करना चाहता हूँ। मंदिर की चारों कोनों से
पब्लिक और श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। मंदिर के चारों कोन कहाँ तक जाती है ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल सही, यानी कि पूरे इंडिया से आए, यानी कि कहने मतलब ये इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अच्छा विदेशों से भी आए हैं। विदेशों से भी आते हैं। बड़ी आस्था है। अच्छा, आज सुनने पाए के साथ के साथ जो है भंडारा भाई लगा रखा है। भंडारा और जागरण हर साल होता है। अच्छा। जन्म उत्सव पे हर साल होता है। भंडारा का जो आयोजन है किसी एक आदमी ने करके है, गांव राम का है पूरा? नहीं, गांव राम का है और सारे क्षेत्रवास का, आसपास के क्षेत्रवासियों का 1 रुपया और 1 कट्टा जो कहते हैं ना दान, वो एक चना से लेकर वाय बात है अंबर तक एक सबका आया हुआ है। लगभग 2 बज गए, 12-1-2 का बीच में टाइम हो गया। कितने श्रद्धालु आगे होंगे, आइडिया? इसका कोई आंकलन थोड़ा नहीं है। आइडिया आप दे दो। चल साहब देखो, जब ये आपने देखा था, आपने एंट्री की थी, उससे पता लगा वो आपने कितने श्रद्धालु आ लिए, कितने जा लिए। भाई मैं तो सुबह 4 बजे से स्टार्टिंग हो चुका था श्रद्धालुओं का आना जाना। शाम को जागरण हुआ था? नहीं, कल शाम का जागरण था, 1 तारीख का जागरण था। अच्छा, 1 तारीख का। हाँ। अच्छा। देखिए, चलो भाई, मैं चल साहब आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। आप आए हो, आप इस मंदिर में जाके दर्शन करना। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, आप यहाँ से एक विश मांग के जाना। अगली बार आओगे वो आपको विश पूरी मिलेगी। भाई मैं तो 3 बार आ चुका हूँ, 4थी बार आया हूँ और बाबा मेरी भी मनोकामना पूरी करा है। नहीं, चल जा, एक बार और मांगियो, ये किसी को मना नहीं करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो वो कहते हैं ना, जिसके गोद में बच्चा नहीं होता ये देता है, जिसके दान देने वालों की कमी भी नहीं है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर हर पीढ़ी को साथ में रखने वाला बाबा है ये प्रसिद्ध है सूर्यवाड़ा धाम। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद कपिल जी। 2 मिनट और। तो भाई इस टाइम जो है प्राचीन मंदिर है और सनी सूर्यवाड़ा ने बता दिया भाई ये जब गांव बचा था उस टाइम का है, यानी कि भाई इसका तो आंकलन ही नहीं कर सकते कि भाई वो 400 साल पुराना है या 200 साल है या 500 या हज़ारों साल पुराना भी हो सका है। और श्रद्धालु भाई इसने बता दिया है कि आसपास के नहीं भाई विदेशों से भी श्रद्धालु आवा है, जो सच्चे मन से आवा है बाबा उसकी मनोकामना हमेशा पूरी कराए। धन्यवाद, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।